ताबिश की बीवी भाग गई है। हम यहाँ सारे इंतजामात करके बैठे हैं। आप प्लीज़ उसे फ़ोन करें, उसे कहें कि बीवी को बेशक बाद में ढूंढ ले, यहाँ निकाह करने तो आ जाए। क्या चक्कर था वैसे? खुदकुशी क्यों की आपकी बेगम ने? तो आज भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता बीना। घंटा से ज्यादा हो गया गौर साहब, कब तक इंतजार करें? बस मुफ्ती साहब 10 मिनट और। बीना भाभी ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है और तूने उन्हीं को धोखा देती है। घर में कहीं भी नहीं मिलती तो सारे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ताबिश उसे जगह जगह ढूंढ रहा होता है। बच्चे भी रोना शुरू कर देते हैं कि मामा कहाँ चली गई हैं। ताबिश की अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो कहती हैं बीना घर छोड़कर चली गई है। उसी टाइम टीवी पर एक न्यूज़ भी चलती है कि एक लड़की ने ट्रेन के नीचे आकर जान दे दी है। ताबिश के बस जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा होता है कि बीना ने खुदकुशी कर ली है। वो थाने जाकर उसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाता है कि मेरी बीवी नहीं मिल रही, उसने खुदकुशी कर ली है। दूसरी तरफ उस नाज के साथ उसके निकाह की तैयारियां पूरी हो चुकी होती हैं। वो लोग इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, जबकि ताबिश फ़ोन ही नहीं उठाता। गोहर बार बार उसको कॉल मिलाता है और कहता है कि अपनी बीवी को बाद में तलाश कर ले। यहाँ पर काजी साहब भी बैठे हुए हैं, प्लीज़ कुछ देर के लिए आ जाए, सिर्फ निकाह तो कर ले। काजी साहब गोहर को बार बार कहते हैं कि वो लेट हो रहे हैं, उन्हें जाना है, निकाह पढ़ाना है, ये नहीं बताएं। और ताबिश तो कॉल्स ही नहीं अटेंड करता। वो अपने दोस्त के साथ बीना को ढूंढने के लिए जाता है, जगह जगह ढूंढ रहा होता है। आखिरकार वो लोग मुर्दा खाने की तरफ जा रहे होते हैं जहां उस लड़की की लाश होती है। ताबिश रास्ता भर रोता जाता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि वो बीना भाभी ही थी जिसकी वजह से तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो और तुमने उन्हें ही धोखा दे दिया। ताबिश बस गम में बैठा होता है कि वाकई कहीं उसकी बीवी से छोड़कर तो नहीं चली गई। लेकिन जब वो लोग मुर्दा खाने पहुँचते हैं तो वहाँ पर बीना नहीं बल्कि किसी और लड़की की लाश होती है। तो फिर उसको ख्याल आता है कि शायद बीना घर छोड़कर किसी के साथ भाग गई है।